Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So today I will be starting a new topic that is mole concept from class 11th जो कि basic concepts of chemistry करके है. Class 11th की first part का first chapter है ये. और ये बहुत important topic है and it creates lot of confusion basically among students. So I will discuss this topic basically in a very elaborate way in this video. So let's begin. ओके तो मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले वी शुड नो कि एक्चुअली मोल का मतलब क्या होता है. ठीक है, वाई आर वी डिस्कसिंग इट और उसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो जैसे हम डिनोट करते हैं 1 डजन इक्वल्स टू 12 आइटम्स या ग्रॉस इक्वल्स टू 144 आइटम्स. सो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए कि अगर हम डजन यूज़ कर रहे हैं टू स्पेसिफाई अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, अ सर्टेन नंबर या ग्रॉस यूज़ कर रहे हैं. बट जो मोल है वो किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो वही मैंने लिखा है कि वी यूज़ द आइडिया ऑफ मोल टू काउंट एंटिटीज़ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो अगर हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करना है तब हम किसे स्पेसिफाई करेंगे, मोल्स वर्ड को यूज़ करेंगे, मोल को. तो मोल का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन. A mole is amount of substance that contains as many species, atoms, molecules, ions or other particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम of C12. तो बेसिकली मोल का मतलब क्या होता है, वो एक अमाउंट है सब्सटेंस का जिसमें इट कैन कंटेन एज मनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और स्पेशीज जितने की एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि आप डिनोट करते हो 1 डजन इक्वल्स टू 12 आइटम्स. ठीक है, वैसे ही 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीशीज़. तो ये 1 मोल का वैल्यू है. 1 मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें एज मैनी एटम्स या स्पेशीज़ या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो कि एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 में प्रेजेंट है. ठीक है, ये C12 एज अ रेफरेंस यूज़ किए थे. तो अगर मैं इफ़ यू टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल विच आई हैव रिटन डाउन हियर कि अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर 1 मोल पूछ रहा है तो वो किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के. एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है 1 मोल की, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स. तो अगर आपको कोई भी पूछ रहा है कि इफ इट्स आस्किंग अबाउट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स या हैं प्रेजेंट, तो वो किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स. तो वही ये वैल्यू लिखी हुई है मैंने कि 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है, जिसे एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जो n नॉट से भी डिनोट होता है. ठीक है, या एक और जो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हमें अगर पूछे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स. सो आई विल स्पेसिफाई इन दिस वर्ड अगेन एंड अगेन कि 1 मोल, अगर 1 मोल पूछ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, सो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जो कि वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीशीज़. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोलर मास की. ठीक है, कि मोलर मास किसे कहते हैं. सो व्हाट इज़ मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. सो बेसिकली अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हो. एक तो वाटर है H2O, दूसरा है NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये H2O का सबसे पहले मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द अनदर एग्जाम्पल विच इज सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे H2O इसका फॉर्मूला है. ठीक है, अब आप देखोगे कि ये हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 हैं. ठीक है, इसका हाइड्रोजन का मास होता है 1, इट इज़ 1.008, बट आई हैव जस्ट टेकन 1 हियर, यू कैन ऑल्सो टेक 1.008. तो यहाँ पे 1 है इसका एटॉमिक मास. तो ये कितने बार आया हाइड्रोजन, 2 बार, तो 2, 1 इंटू 2 प्लस ये ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो उसका वैल्यू कितना आया 18 ग्राम मोल इनवर्स. और NaCl का मैं यहाँ पे एग्जांपल ली हूँ सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा 23 होता है. ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन का 35.5. तो कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है, तो कितनी वैल्यू आएगी 58.5 ग्राम मोल इनवर्स. तो बेसिकली मोलर मास क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम. तो अगर आप कोई भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर रहे हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे ही हम मोलर मास कहते हैं.
नेक्स्ट, एटॉमिक मास यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास यूनिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट को हम करते हैं कैलकुलेट, इट इज़ द वैल्यू विच इज़ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट होकर निकलेगी वही होती है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AMU बोलते हैं या फिर यूनिफाइड मास, जो कि आजकल यूज़ हो रहा है यू। तो एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो होता है वो होता है 1.9924 इंटू 10⁻26 kg। ये एक्चुअल मास है एक एटम का कार्बन 12 का। और 1 AMU हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है 1/12, वही लिखा है मैंने। और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 उसकी वैल्यू कितनी है 1.9924 इंटू 10⁻26 kg, तो वो लिख दिया। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये केजी में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप देखोगे कि एक और स्टेप लिखा है, पर ये इसे मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 10⁻27 kg है, तो ग्राम में कन्वर्ट करूँगी तो मैं 10⁻27 इंटू 1000 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻3। अब आपको पता है x⁻m इंटू x⁻n, दैट गिव्स यू x⁻m प्लस n। तो वही किया है 10⁻27 प्लस 3, तो ये क्या होगा 10⁻24 ग्राम। और ये वैल्यू अगर आप 1/6.022 इंटू 10⁻23 करोगे तो वो किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के बराबर होगा। तो आप कैसे लिख सकते हो 1/NA। सो बेसिकली 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/NA, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 1 अपॉन आप चेक कर सकते हो उसे कैलकुलेट करके 1/6.022 इंटू 10⁻23 करोगे आप, तो ये वैल्यू इसके अराउंड आएगी। तो ये वैल्यू AMU की हो गई, 1 AMU की। ठीक है, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी तो मोलर मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट हो गया, नाउ वील मूव ऑन टू मॉलिक्यूलर मास। So what is molecular mass? Sum of atomic masses of elements present in a molecule. तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, इंडिविजुअली उनका जो एटॉमिक मास है उनको आपको एड अप करना है। तो ये एग्जांपल मैंने किसका लिया है यहाँ पे, CH4 मीथेन का। तो कार्बन का कितना होता है मास, एटॉमिक मास है 12.00011 U प्लस हाइड्रोजन का कितना है 4, सो 4 इंटू 1.008 U। तो ये आप जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो है 16.043 U यूनिफाइड मास। ठीक है, अब ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉर्मूला मास। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, तो अगर आप इंडिविजुअल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट करोगे तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली, तो आपको इंडिविजुअल एंटिटी जो दी हुई है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट उनको ऐड ऑन करना है। अब फॉर्मूला मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मास बेसिकली इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। सो इन सच कंपाउंड्स क्या होता है, जो सोडियम है वो पॉजिटिव आयन है, दैट इज़ केटायन, और क्लोरीन है ये नेगेटिव है विच इज़ एनायन। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, इट इज़ अरेंज्ड इन अ 3D स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं, फॉर्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली सोडियम का जो मास है उसे लेना है और ये क्लोरीन का जो मास है उसे लेना है, दोनों को ऐड ऑन करना है। तो वही किया है मैंने। 23 होता है सोडियम का प्लस 35.5 होता है क्लोरीन का। सो वैल्यू कितनी आ गई 58.5 U, यानी कि यूनिफाइड मास। अब जो दूसरा टर्म है वो है एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स आर टेकन इनटू अकाउंट देन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कब बात करते हैं, अगर आइसोटोप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, दैट हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे कार्बन का 3 आइसोटोप लिखा हुआ है मैंने, एक तो C12, C13 और C14। तो इसका रिलेटिव परसेंटेज अबेंडेंस दिया हुआ है हमें, जो कि लिखा हुआ है पहले तो C12 का है 98.892, C13 का दिया है 1.108,
C14 का है 2 × 10⁻⁻10 और रिस्पेक्टिवली उनका इंडिविजुअली जो है एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है AMU में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है जब आइसोटोप्स भी इन्वॉल्व है। तो इंडिविजुअली ऑब्वियसली हम तीनों को ऐड करके यानी मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे, सिंस वी आर ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट आइसोटोप्स। तो सबसे पहले आप क्या करना, जो रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है तीनों को आप इंडिविजुअली 100 से डिवाइड कर दो। तो वहीं पे ये वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई है अगर आप डिवाइडेड बाय 100 करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले C12 के लिए कैलकुलेट करूँ, ठीक है, C12 के लिए सबसे पहले से मैंने क्या बोला, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये वैल्यू आएगी इंटू 12, ठीक है, ये हो गया C12 के लिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू C13, इसमें फिर क्या करना है, इसके लिए भी डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये वैल्यू आएगी इंटू दिस, वही लिखा है मैंने, और दोनों के बीच में प्लस साइन। अब थर्ड वाले के लिए जो C14 है उसके लिए 2 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 100 करने बोला है मैंने, तो वो वैल्यू आएगी 2 × 10⁻12 इंटू 14.00317। तीनों को ऐड करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी 12.0011 U। तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास यूनिट एंड एवरेज एटॉमिक मास। और अब जो मेन जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एक है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बीट स्कूल लेवल के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं या कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स ऑल्सो। सो यहाँ पे जो है मोल्स कैलकुलेट करना पढ़ेंगे हम, दैट इज़ मेथड्स टू कैलकुलेट मोल्स, कि हम मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में इट डिपेंड्स कि आपको मास दिया है या नंबर ऑफ़ एटम्स दिए हैं या मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहला जो है फॉर गिवन मास नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। तो आप मोल्स कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे पहले याद ध्यान रखना कि ग्राम में लेना, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो यहाँ पे नीचे एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स किस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करने के लिए है, जब आपको मास के टर्म्स पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मास ही दिया हो आपको क्वेश्चन में एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर कभी कभी वॉल्यूम भी दिया होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर दिया होगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करोगे, तब आप कैसे करोगे कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन लीटर में। वॉल्यूम जो आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ऊपर ये लीटर में होगा, डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। और अगर इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन अंडर एनी अदर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना, PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT, तो ये जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। तो अगर आपको कंडीशन ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये PV/RT, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। अगर मास दिया हुआ है तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ना। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेना व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड टू यू ग्राम में। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 22.4। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, आई मीन जो वैल्यूज़ लिखे हुए हैं दैट विल हेल्प यू। तो यूनिट ऑफ प्रेशर होता है 1 atm, जिसकी वैल्यू होती है 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, या दैट इज़ इक्वल टू 760 टॉर। और अगर यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपको केल्विन में कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसमें आप 273 ऐड करोगे तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू केल्विन। यूनिट ऑफ वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, अगर डायरेक्टली अगर कभी क्वेश्चन में आपको मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, या 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फ्यूज कन्वर्जन सिस्टम, जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में। तो ये कन्वर्जन सिस्टम था। एक लास्ट जो एक और सेगमेंट है यहाँ पे वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कैसे करोगे। तो मैंने मास जब दिया हुआ था वो तो बता दिया,
कि कैसे कैलकुलेट करोगे अगर नंबर ऑफ मोल्स, अगर एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर लेकिन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट आपको करना है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, सो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स। तो प्लीज़ ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू टू सॉल्व और अप्रोच एनी क्वेश्चन। ओके, तो मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा है विच वी विल सॉल्व, एंड आई होप जो अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ इट इज़ क्लियर टू यू, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट 11th के लिए, so that needs a lot of practice. A piece of copper contains 6.022 into 10 to the power 24 atoms. How many mole of copper does it contain? तो मैंने क्या बोला कि अगर मास दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आप उसमें एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा, लेकिन यहाँ पे एटम्स हमें दिया हुआ है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करूँगी? नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा है ना क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोल ऑफ कॉपर डज इट कंटेन, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na. व्हाट इज Na? दैट इज एवोगैड्रो नंबर, इट्स वैल्यू इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो हमें गिवन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स डिवाइडेड बाय, ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है ना क्वेश्चन में, एक बार फिर से मैं पढ़ लूँ, हाउ मेनी मोल ऑफ कॉपर डज इट कंटेन, कितने मोल ऑफ कॉपर हैं इन अ पीस ऑफ कॉपर विच कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। तो ये एटम का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर आपको ये मैंने लिख दिया, आपको डिवाइडेड बाय किसके करना है, Na, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब ये मैं n से डिनोट कर दूँ, ये कट गया, अब ये बचा 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये बहुत इजी है, लेकिन अगर जो थोड़े मैथ्स में वो लिटिल वीक इन फिजिकल केमिस्ट्री या फिर जो मैथ्स थोड़े वीक है जिनकी, सो आई जस्ट डोंट वरी एट ऑल, आई जस्ट राइट द फॉर्मूला, इट्स वेरी इजी। तो x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n होता है x टू द पावर m प्लस n। ये x होना चाहिए ना, अगर ये एक x है एक y तो वैल्यू वो फॉर्मूला ये मत लगाना। अगर x टू द पावर m बाय x टू द पावर n तो ये होगा x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, देख रहे हो, 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 23, सो इट विल बी 10 टू द पावर 24 माइनस 23, दैट इज़ 10 टू द पावर 1, दैट इज़ 10। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व कर रहे हैं। A sample of helium gas occupies a 5.6 liter volume at 1 atm and 273 Kelvin. How many moles of helium are present in sample? तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हीलियम गैस दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम आपको स्पेसिफाई कर दिया कि हाउ मच वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर। तो मैंने अगर वॉल्यूम स्पेसिफाई किया है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है 1 atm। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करूँगी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा 5.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज़ 22.4। तो ये आप एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, सो दैट विल गिव यू 0.25 मोल्स। तो ये कितना मोल्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट है सैम्पल में, 0.25। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक्चुअली दो तरीके से ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो सकता है। एक तो सिंपल मैथ्स लगा के सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू रीअरेंज द फॉर्मूला हियर एंड देयर एंड देन सॉल्व इट। तो क्या दिया है इसमें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्पेसिफाई किया है कि वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कितना अमाउंट दिया हुआ है वाटर का, 9 ग्राम। तो
अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स लिखूं, गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय क्या होगा, Na, क्या होता है ये, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना। तो मैंने क्या बोला था कि अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम सिंस आई हैव टोल्ड सो मेनी फॉर्मूला, जस्ट गो थ्रू दैट अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस so that you get very thorough with this concept and become a pro in this concept. तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है हमें, और Na की वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स में कैसे कैलकुलेट करूँगी, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है फॉर्मूला। वाटर का हमें गिवन वेट कितना है 9 ग्राम, और इसका वेट मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 + 16, तो ये 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वेट कितना दिया हुआ है 9, मॉलिक्यूलर वेट है 18, सो इट विल बी 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/2। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ली, ये अगर मैं Na को इधर ले जाऊँ तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सो इट इज़ Na/2। Na की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आएगा, मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है 3.011 इंटू 10⁻22 से ईजिली कैंसिल हो जाएगा 3.011। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए, कितने होंगे 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर 1 मोल दिया हुआ है तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मोल अगर जितना है उसकी वैल्यू आपको पता होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज़ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 ग्राम के बारे में पूछा। अगर आपको बोलता कि 18 ग्राम में कितना है, जितना कि जो कि उसका मास है, अगर उसमें आपको पूछेगा कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो वो तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, लेकिन 9 ग्राम में पूछा है तो उसका आधा हो जाएगा ना। सो इट इज़ 3.011 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so next question is you again have to calculate the number of atoms in 2.3 kilogram of सोडियम 23 जो कि है उसका मास, और ये जो नीचे दिया हुआ है वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो ये थोड़ा सा अगर मैं रिकैपिचुलेट कर, यानी कि फॉर्मूला रिवाइंड करूँ अगेन, तो यहाँ पे मुझे मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ एटम्स पूछ रहा है। ओके, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये जो 2.3 kg है ना, इसे सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2.3 kg में ग्राम में कितना होगा, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। सो 2.3 kg इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 1000, ये डेसिमल यहाँ, सो ये 2300। सो गिवन मास इज़ 2300 डिवाइडेड बाय मास कितना सोडियम का 23, तो ये हो गया 100। ये मोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करना है, मतलब ये जो न्यूमरेटर में मैंने लिखा हुआ है वो कैलकुलेट करना है ना। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितना निकाला है 100 इंटू Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻25 एटम्स। ये है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो वही एटम्स मॉलिक्यूल वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, वो आपको रीअरेंज करके थोड़ा सॉल्व करना होगा. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो आप इसका ये NH3 मॉलिक्यूल दिया है, इसका टोटल मास कैलकुलेट कर लो. नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 17. अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो. गिवन मास 51 बाय मॉलिक्यूलर मास 17. 17 वन ज़ा 17 थ्री ज़ा 3 आएंगे नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स is equal to number of atoms or molecules, since it's asking about the molecules here. Number of molecules divided by Avogadro number. तो 3 into Na is equal to number of molecules, ठीक है. So 3 into 6.022 into 10 to the power 23 is equal to number of molecules. ये हो गया 18.066 into 10 to the power 23 molecules. तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 51 ग्राम अमोनिया. अगर आप थोड़ा सा मैथ्स से ही अगर आप सॉल्व कर लो, मैंने क्या बोला था जब मैं मोल कॉन्सेप्ट को जब स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा रही थी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स होता है. तो अगर मैं पूछूँ नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 17 ग्राम, मतलब कि जो इसका मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो आप बोलोगे कि 17 ग्राम में कितना प्रेजेंट होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. सो 51 मतलब 3 टाइम्स उसका, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो वैल्यू कितनी आएगी 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे. आई विल सॉल्व दैट हियर एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ओके, तो यहाँ पे पूछा ये मॉलिक्यूल्स या उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है. 5 मोल ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन अ गैशियस सैम्पल. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन सैम्पल. तो यहाँ पे मोल आपको दिया हुआ है 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द सैम्पल. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na. तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे क्वेश्चन में दिया है 5 इंटू Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 11, 5 6 ज़ा 30, 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर 23. सो ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना कि अगर मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास बाय एटॉमिक मास. मॉलिक्यूलर मास दिया है तो डिनोमिनेटर में एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ एटम्स या वॉल्यूम दिया हो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं. तो है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मास परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. तो अगर आपको मास परसेंटेज पूछ रहा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ एलिमेंट जो कि प्रेजेंट है अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मोलर मास इनटू 100. अगर मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ ये, तो ये यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है विच आई हैव सॉल्व्ड हियर. तो मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18.02 ग्राम. तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करोगे आप,
टोटल दो हैं, 2 इंटू मास ऑफ एलिमेंट मतलब कि मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास दैट इज़ 18.02 इंटू 100, तो कितना आएगा 11.18%। वैसे ही अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालूँ तो 16 O का 16 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास कितना होगा 18.02 इंटू 100 दैट गिव्स यू 88.79%। ठीक है, सो ये था परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये मैं एग्जाम्पल मैंने जो लिया है NCERT का ही एग्जाम्पल है, जो कुछ डिफिकल्ट नहीं, ईजी है, आपको स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ एक बार कि अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ठीक है, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम। तो कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम अगर मैं करूँ तो इनिशियली अगर मैं अज्यूम करूँ कि 100 ग्राम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का 4.07% मतलब टोटल मैं 100 ले रही हूँ, तो उसका हाइड्रोजन का अगर आप मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4.07। उसी प्रकार से कार्बन का हो जाएगा 24.27, क्लोरीन का हो जाएगा 71.65। ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, जो मास हमें मिला है ना, मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करके आपको उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो उससे आपको मोल्स मिलेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो होगा गिवन मास कितना था 4.07 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, तो 1.008 दैट गिव्स यू 4.04। वैसे ही रिस्पेक्टिवली कार्बन का मोल्स कैलकुलेट करना है, क्लोरीन का मोल्स कैलकुलेट करना है। तो ये मोल्स ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास जो है 24.27 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन 12.01 दैट इज़ 2.021। मोल्स ऑफ क्लोरीन होगा 71.65 डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन 35.45। तो ये आपको रिस्पेक्टिवली उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या करना है कि जो आपको मोल मिला है ना, तो जो सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, ये 2.021। तो आप तीनों को इसी वैल्यू से, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है ना, आपको इंडिविजुअली जो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट किए उससे डिवाइड कर लो। तो हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 4.04 डिवाइडेड बाय 2.021, तो ये 2 के अप्रॉक्सीमेटली। कार्बन को अभी डिवाइड किया और क्लोरीन का, इसका 1 इसका 1। तो यहाँ पे अब हमें फॉर्मूला लिखना है, तो ये होगा कार्बन का 1, H के कितना है 2, सो H2 और Cl। ये इसका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला विच इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये एम्पेरिकल फार्मूला है ना। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर इसका कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे आप, जो मोलर मास है, मोलर मास हमें आई थिंक क्वेश्चन में इट हैज़ ऑलरेडी गिवन, हाँ, मोलर मास कितना दिया हुआ है 98.96। तो आपको क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कार्बन का 12.01 प्लस 2 इंटू 1.008 ये हाइड्रोजन का, प्लस 35.453 ये क्लोरीन का। तो टोटल ये किस एम्पेरिकल फार्मूला मास आएगा। तो मैंने क्या बोला कि मोलर मास दिया था, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो ये n की वैल्यू आ गई 2। अब जो n की वैल्यू आएगी, डिवाइड दैट मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ n बाय एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला कितना था CH2Cl, मैंने क्या बोला मल्टीप्लाई कर दो 2 n से, n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये फार्मूला क्या होगा C2H4Cl2। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो बेसिकली अगर एम्पेरिकल फार्मूला आपको पूछा है ना क्वेश्चन में, तो दैट शुड बी द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और ये मैंने तरीका बता दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का। So that was all about this video where I have discussed a lot of stuff about mole concept या number of moles calculate करने के लिए, empirical formula, molecular formula. So in the next video I will be talking about the stoichiometric calculation, और जो laws of chemical combination है that will be also
uploaded soon in the upcoming video. And I hope this video was helpful for you and you understood the concept of mole concept basically, which is very essential for your exams and also for competitive stuff. And if you like this video, please like, share and subscribe, and keep on watching my chemistry tutorials where I try to bring the concept and the lectures in a very concise manner. And thank you for watching.